जस्टिंडर जस्टिंदर का हो गया, थैंक यू वेरी मच। कहता है मैं रिजाइन करूंगा और मैं जा रहा हूं यहाँ से, मैं नहीं कर सकता ये। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही। कल हमने देखा कनाडा के अंदर तो पूरी तरह से सेलिब्रेशंस कर रहे थे, कई पब्स और बार्स के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोगों ने तो डिस्काउंट्स भी देने शुरू कर दिया कि भाई ट्रूडो रिजाइन्स डे पे डिस्काउंट देंगे, हम स्पेशल डिस्काउंट। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और जैसा कि न्यूज़ के बारे में आपको भी पता होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो है ना अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार उनकी लोकप्रियता जो है वो कनाडा के अंदर कम हो रही थी। वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो इतना कोई वो मत तो नहीं रखते थे दुनिया भर में के अंदर। तो आखिरकार उन्होंने जो है ना जिस प्रकार से भारत के साथ अपने रिश्ते ख़राब किए और भी कई सारे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से वो कनाडा में अपनी ही पार्टी के अंदर जो है ना उनकी जो छवि है ना वो ख़राब हो गई और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहा है और यहाँ पर भारत की जीत बताई जा रही है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर ऑपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। खैर एनी हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना, और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक़्त ज़ाहिर बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुँचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख़्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया, और तो वो एक चीज़ जो थी हुई। खैर एनी हो, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले ही बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है, और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं, और वो पहुंच गया हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर आई लीव इट टू हिस्ट्री, और आई लीव इट टू समवन जो इंडिया के अंदर इसके ऊपर कमेंट करे, या एम से जयसवाल साहब से पूछे सवाल कोई। आई डोंट नो इफ समवन आस्क विल नॉट। मेरी ट्वीट के बाद किसी ने पूछा तो नहीं है, मेरी कोई इतनी ज़्यादा तो ट्वीट की फॉलोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आई मेड अ पॉइंट। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहीं, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छी तरह नहीं हेल्प कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रंप की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी जरा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें। जस्टिंदर का हो गया, थैंक यू वेरी मच, कहता है मैं रिजाइन करूंगा और मैं जा रहा हूं यहां से, मैं नहीं कर सकता ये सब। और ये हम लोग काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जस्टिन ट्रूडो का टाइम अप होने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया। कल हमने देखा कनाडा के अंदर तो पूरी तरह से सेलिब्रेशंस कर रहे थे, कई पब्स और बार्स के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोगों ने तो डिस्काउंट्स भी देने शुरू कर दिया कि भाई ट्रूडो रिजाइन्स डे पे डिस्काउंट देंगे हम, स्पेशल डिस्काउंट। तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना पॉपुलर था ये कनाडा के अंदर और कितना इसने काम किया कनेडियंस के अंदर और कितना लोग इसको चाहते हैं। ऑफ कोर्स आज भी करीब 14% कनेडियंस उसको ही चाहते हैं वापस। तो अभी जो रीसेंट पोलिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि भाई 14% लोग अभी भी जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 14% तो खड़ा हुआ है उसके पीछे, लेकिन जो गेम जिस तरह से चल रही है, और ये कल सुबह न्यूज आनी शुरू हुई थी कि नेशनल कॉकस की जो इनकी मीटिंग है वेडनेसडे को, उससे पहले ये रिजाइन करेंगे और काफी हद तक एंटागनिज्म शुरू हो चुका था कनाडा के अंदर।